अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वाहिद अली ख़ान, पैनल एडवोकेट, और आज हम एक कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीच डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन, शिफा हॉस्पिटल याकुतपुरा है, और हमारे बीच डॉक्टर अब्दुल वासी साहब हैं जो सीए कंसल्टेशन जनरल फिजिशियन है, और डॉक्टर लईक साहब हमारे बीच है जो कैरियर गाइडेंस के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, जो आने वाले बच्चों के लिए मुस्तकबिल में क्या करना है। शुक्रिया एडवोकेट जनाब मोहम्मद वाहिद अली ख़ान साहब, पैनल एडवोकेट तेलंगाना हाई कोर्ट। आज के इस प्रोग्राम में तमाम शुरका का मैं इस्तकबाल करता हूं। मैं डॉक्टर लईक अहमद सिद्दीकी आपके दरमियान में। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, स्कोप्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन टू साइंस स्टूडेंट्स विथ नीट एंड विदाउट नीट, ये हमारा उन्वान है आज का। कि असल इस आज का जो हमारा करियर गाइडेंस का मकसद ये है कि बहुत सारे तलबा नीट एग्ज़ाम लिखते हैं, नीट के बाद MBBS में उनको सीट मिलते बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे MBBS सीट्स ना मिलने की वजह से मायूस हो जाते हैं, और बहुत सारे मायूसी के अंदर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम आज का इस करियर गाइडेंस के ज़रिए से सारे सामाइन को बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ MBBS ही एक वाहिद हल नहीं है मेडिकल एजुकेशन का, उसके अलावा भी बहुत सारे हल है। आज इंशाल्लाह हमारे दरमियान में डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब है, डॉक्टर वासी साहब है, सीनियर लोग हैं, हैदराबाद शहर के मारूफ शख्सियतें हैं जिन्होंने मेडिकल को फील्ड में, फ्रेटर्निटी में अपनी ज़िंदगियां जो है लगा दी है। तो हम इन अहबाब की तजुर्बों से इंशाल्लाह आज मालूम करेंगे कि क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां पर हमारे को जो है मेडिकल फील्ड में तलबा को जो है MBBS के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। उन ऑप्शंस के ज़रिए से जो है कैसे हम जो है बच्चों को MBBS के अलावा चीज़ों के ज़रिए से डॉक्टर या मेडिकल फील्ड के अंदर बेहतरीन जॉब्स के तक पहुँचा सकते हैं। मैं आज इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जनाब डॉक्टर अब्दुल वासी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस पर रोशनी डालें कि आज के प्रोग्राम्स में जिस तरह से तलबा के अंदर एक मायूसी होती है, तो हम कैसे उन मायूस बच्चों को जो हम सपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वासी। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट एट न्यू शिफा हॉस्पिटल। द टॉपिक फॉर टुडे, आज का जो टॉपिक था कि जो है ना मेडिकल एजुकेशन इन रिलेशन टू जॉब्स फॉर आवर यूथ इन आवर कम्युनिटी। तो बोलना ये मतलब ये है कि जो है ना अक्सर जो बच्चों का जो फोकस रहता है कि भाई यू आर प्रिपेयरिंग नीट का जो एग्ज़ाम है, दे आर थिंकिंग दैट ओनली ऑप्शन इज़ द MBBS, या फिर जो है उसमें 3-4 कैटेगरीज और भी है, जैसा कि आपको जो है ना BDS है, आपको फॉर्म D है, ये और भी ऑप्शंस है। तो मेरा बोलने का मतलब ख़ास तौर पे ये था कि जो है ये दोस्त पीपल, वो बच्चे जो नीट में क्वालिफाई नहीं हो सक रहे हैं और मेडिसिन नहीं कर सक रहे हैं, तो इसमें मायूसी होने की ज़रूरत नहीं है। इन टुडेज़ लाइफ, आज की जो करंट सिचुएशन है मेडिकल फील्ड का, कि वी रिक्वायर लॉट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, कि जो है ना पैरामेडिकल से मतलब नॉट ओनली डायरेक्टली रिलेटेड टू मेडिसिन, बट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ स्कोप्स। दोज हु आर इंटरेस्टेड, यानी वो लोग जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, देर आर मेनी स्कोप्स फॉर देम, which I think we will discuss in our program today. कि other than medicine you have other options like जो आयुष का जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है, 3 डिग्री कोर्सेस है, these are also very good, but other than that you have a registered paramedical courses. I will recommend that also for our community, के जो है ना वो भी जो है ना एक बुरा ऑप्शन नहीं है, तो people should start thinking about that. पहले से भी जो है ना अच्छे ऑप्शंस है, मेडिकल फील्ड हैज़ इम्प्रूव्ड। दूसरी चीज़ ये कि जो है ना अनदर थिंग विच आई वांट टू फोकस इज़ दैट there are certain other than the NEET, there are certain institutes where there you have a specialized training centers like BSc nursing,
in multi-specialty fields like ECG technician, like MRI technicians and radiotherapists. ये जो है ना न्यूक्लियर मेडिसिन का एक फील्ड और भी है जहाँ पर आप जो है ना स्कोप्स आर लॉट वेरी हाई स्कोप्स आर देयर, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज है तो लोग उसके ऊपर कंसिडर नहीं करते, देन दे गो ऑन विद अदर साइड्स. So my request today in this preliminary program, we will have a further follow-up programs also where we can give more details about the courses. But basically I want to talk about bachelor's degree courses which are being conducted. After NEET there will be an exam. Last year it was there in NIMS and other autonomous centers like you see even Apollo is giving that paramedical courses also. It's recognized by the government of India, and even abroad also they are recognized. So I would like to request that don't lose hope and go into depression if you are not qualifying into the medical seat. Take other options also. Thank you very much. शुक्रिया डॉक्टर साहब. मैं डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब से पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से डॉक्टर वासिल साहब भी कह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी MBBS के लिए तो खैर हमारे पास ब्रॉड माइंडेड लोग हैं जहाँ पर रहबरी हो जाती है, गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन अदर देन MBBS जो हमारे बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती है या वो लोग या पेरेंट्स को उसका अवेयरनेस नहीं होता है कि भाई हम जाएं कहाँ पर ना. MBBS एक मारूफ चीज़ है तो उसको सारे लोग जानते हैं, लेकिन गैर मारूफ जो कोर्सेस है जिससे आदमी वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर एक इज़्ज़तदार जॉब मिल सकती है, तो ऐसे कोर्सेज जो मेडिकल फील्ड में है नीट क्वालिफाई के साथ कर सकते हैं, उस पर रोशनी डालिए. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. थैंक यू वेरी मच सर. अदर देन MBBS जो कोर्सेस है हमारे पास वो है BDS हो गया, और सेकंड आपका फॉर्म D हो गया, या BVSC हो गया, बैचलर ऑफ वेटनरी सर्जरीज, और BSc एग्रीकल्चर हो गया. ये सब ऐसे कोर्सेस है जिसमें हमको बहुत अच्छा रहेगा, जॉब के एतबार से हुआ या आपके सर्विसेज के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा. स्पेशली जो सो BVSc बैचलर ऑफ वेटनरी सर्जरीज जो है वो भी आजकल बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सो आपके डोमेस्टिक जो पेट्स वगैरह का ये चलन बहुत ज़्यादा हो गया, और फार्म हाउसेस हो गए, ये हो गए, तो इसके लिए BVSc अच्छा है. और BSc एग्रीकल्चर भी एक बहुत अच्छा है, जो एक्रीसाइट करके एक इदारा है जो बहुत अच्छा बच्चों को ट्रेन कर रहा है. और इसमें अगर आप BSc एग्रीकल्चर करें, उसके आगे भी पढ़ देगा तो साइंटिस्ट के लेवल तक भी आप पहुंच सकते हैं. उससे हट के आप जो सो फॉर्म D है जो भी बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. फॉर्म D से हट के आपका BDS है. BDS का एक ये है कि BDS करके आप खामोश नहीं बैठना, उसके बाद MDS होना ज़रूरी है. अगर आप BDS करके छोड़ देंगे, MDS तक नहीं पहुंचेंगे, तो फिर थोड़ा आपको ये रहेगा. तो हमेशा प्लान करिए कि MDS के लिए आप पहुंचेंगे. लेकिन ये दूसरे BVSc कोर्स है, BSc एग्रीकल्चर, ये एक ऐसे कोर्सेस है जहां पर आप इतना भी अगर रुक जाएंगे तो आपका कैरियर बहुत सुकून में रहेगा. अब उससे हट के आपके अगर मेडिकल में इंडिया में हमको सीट नहीं मिलती है तो हम फॉरेन कंट्रीज़ जाके भी जो है सो मेडिसिन कर सकते हैं. स्पेशली जो सो यूरोपियन कंट्रीज़ है, चाइना हो गया आपके, और आपके बांग्लादेश हो गया, और आपके ख़ास तौर पे मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड वाइज जो सो फिलीपीन भी जो सब दे रहे हैं. लेकिन ये बच्चे वहाँ करके आने के बाद में फिर इंडिया में हमको एग्ज़ाम लेना है ताकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या हाउस जॉब के लिए अपीयर हो सके. इसमें एक बात ये मैं बोलना चाहूँगा, जो बच्चे बाहर कंट्रीज से मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, बीच में जब छुट्टी में आएंगे या लोगों के जो टाइम रहेगा, वो टाइम पे ये बच्चे जो है सो हमारे पास इंडिया में कोई डॉक्टर्स के साथ कोई हॉस्पिटल्स में एज ए ट्रेनी बोल के आप ऐसा ज्वाइन करेंगे, और इसके अंदर आपका सब्जेक्ट भी खुलेगा. वहाँ पर कुछ लैंग्वेज बैरियर की तरफ से आप जो नहीं सीख पा रहे हैं यहाँ पर सीखेंगे. अब हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए थे चाइना से, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, 6 महीने उन्होंने हैदराबाद में थे, 6 महीने हमारे हॉस्पिटल में जो है सो उन्होंने आके डॉक्टर वासिल साहब के पास ECG सीख गए, जो बेसिक जो चीज़ें होना था वो ऑपरेशन देख लिए, ऑपरेशन प्रोसीजर्स देख लिए, तो ऐसा. और शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, अच्छा कॉन्फिडेंट रहे हैं उन्होंने. तो मैं ये बोलूँगा जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो अपना वक्त ख़राब ना करें. इंडिया को जब आएंगे तो जो
सो कोई डॉक्टर्स के साथ रहे, और साथ ही साथ ये 5 साल पूरा एग्जामिनेशन प्रिपेयर कीजिए कि इंडिया को आने के बाद में इंडिया के एग्ज़ाम क्लियर करने की आपके पास ताकत रहना। अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेके इंडिया को आएंगे, उसके बाद किताबा खोलेंगे मैं बोले तो वो जैसे 2 से 3 साल का वक्त निकल जाएगा। अगर बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर से प्लान करेंगे कि हम इंडिया को आके जो एग्ज़ाम देना है वो पास करना है, तो मैं समझता हूँ 5 ईयर्स के अंदर वो काफ़ी हो जाएगा कि यहाँ का एग्ज़ाम ले सकते हैं। वो पास होने के बाद में हाउस जॉब रहेगा, उसके बाद आप इंडिया का हमारे कोई भी PG एग्ज़ाम ले सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अभी एग्रीकल्चर का, फिशरीज वगैरह का जिक्र किया है, ये बहुत अच्छे कोर्सेस है। अभी इसमें जो है ना होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, इसके ताल्लुक से भी कुछ आप रोशनी डालिए। बिल्कुल, अगर आपको MBBS में नहीं मिलता है तो आपको आयुष के अंदर जो अलग अलग चीज़ें जैसा BOMS हो गया, BMS हो गया, BHMS हो गया, या दूसरे और जो कोर्सेस है उसके लिए भी आप जो सो एग्ज़ाम चाहिए MSET का। आप नीट के साथ साथ MSET भी दीजिए, ताकि अगर हमको मेडिसिन में MBBS में नहीं मिलता है तो हम जो सो BOMS वगैरह ये दूसरी तरफ जा सकते हैं। और BOMS लेने के लिए क्या है, इसके अंदर सीट्स भी अभी काफ़ी बढ़ गए हैं। हमारे पास हैदराबाद में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, अलारिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज हो या ग्लोबल यूनानी कॉलेज होगा। अगर इनकेस हैदराबाद में अगर नहीं भी होता है तो आप गुलबर्गा में भी ले सकते हैं। HMS करके एक कॉलेज दे रहा है, टीपू सुल्तान एजुकेशन सोसाइटी जो वकील साहब है वो भी BOMS वगैरह रखे हैं। तो इस तरीके से डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोर्सेस कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, BOMS, BAMS, BHMS, इसमें भी माशाल्लाह आपको डॉक्टर का ये रहेगा और वो काम भी आप कर सकेंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बच्चों में अक्सर एक गलत फहमी होती है कि BAMS करने के लिए संस्कृत सीखना ज़रूरी है, क्या ये गलत है या इसके अंदर भी अपने को, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं मायूस हो जाते हैं कि साहब हम उधर क्यों नहीं जा सकते, इसलिए कि हमारे पास वो पढ़ाई नहीं है, तो क्या सही है गलत है? बिल्कुल, इसमें मायूस होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप BAMS, BHMS बगैर संस्कृत के भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर एक संस्कृत की बात भी आ रही है तो एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज सीखने के लिए हमको कितना टाइम चाहिए। अगर हम वो लैंग्वेज पहले तो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, बगैर लैंग्वेज के आप कर सकते हैं। अगर ज़रूरत भी पड़ी, अगर लिटरेचर उसमें भी हमारे को मौजूद है, तो हमको संस्कृत सीखने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल की बात तो नहीं है। जैसा कि देखिए अब यूनानी जो डॉक्टर्स है, यूनानी जो है उसमें गैर मुसलमान आ रहे हैं, जिसको उर्दू नहीं आती थी वो उर्दू सीख रहे हैं, उर्दू सीख के अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरीके से संस्कृत एक लैंग्वेज है, अपन लैंग्वेज सीखने की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब इसमें एक डॉक्टर साहब आपसे एक चीज़ पूछना था कि फिजियोथेरापी भी एक फील्ड है जहाँ पर हमारे बच्चों को मौके अच्छे हैं, तो उस पर आप कुछ रोशनी। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन कि जो है ना वाई नॉट फिजियोथेरेपी भी जो है ना आजकल इन डिमांड है और काफ़ी अच्छा जो है ना रिक्वायरमेंट है अपने फील्ड में। और सिंस द एज इज़ ग्रोइंग, अब अपन जो है ना हमारी एक्सपेक्टेड एज जो बढ़ रही, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में स्पेशली वी नीड लाइक फिजियोथेरेपी फॉर जॉइंट मोबिलाइजेशन, जॉइंट पेंस, तो और जो है ना इन हाउस जो है फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। तो वी नीड लार्ज नंबर ऑफ पीपल देयर ऑल्सो, दे कैन जॉइन दिस एंड दे हैव लॉट ऑफ वेरी गुड स्कोप्स इन फिजियोथेरेपी ऑल्सो। डॉक्टर साहब, MBBS कॉलेजेस तो हमारे पास बड़े हैं, उसमें फीसेस भी ज़्यादा है, बहुत सारे गरीब लोग उसमें जा नहीं सकते हैं। तो अब इसमें होता है कि जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मली के कॉलेजेस है, तो इसमें BSc को लेकर के क्या कोई मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब के लिए जा सकता है BSc कोर्सेज के ज़रिए से? उसमें क्या क्या स्कोप्स मिल सकते हैं बच्चों को जो MSET के विदाउट भी जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप अगर BSc नहीं बल्कि BA, BCom, MA या MBA, ये सब लोगों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली अब ऐसे ऐसे कोर्सेस आ गए हमारे पास जो ख़ास तौर पे आप जो है सो इंश्योरेंस कंपनीज़ को डील करना है, जबकि आज हर हॉस्पिटल छोटा बड़ा हर हॉस्पिटल में जो सो इंश्योरेंस क्लेम कर आ गए हैं आप, तो उसके लिए हमको मुसलमान बच्चे थोड़ा कम है इस साइड इंश्योरेंस कंपनी के साइड। तो अगर हम इंश्योरेंस का भी अगर काम करेंगे
तो ये अच्छा रहेगा। अदर देन दैट आप फ्रंट ऑफिस पे आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। अगर आप जो सो अगर MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकते हैं, बिलिंग सेक्शन में आ सकते हैं। यानी कि हर जगह पे जितना मेडिकल फैकल्टी की ज़रूरत है उतना जो सो नॉन मेडिकल के भी, दूसरे ग्रेजुएट्स की भी उतनी ज़रूरत है हमको। सर ये BSc में रेडियोलॉजी आ गया है और दूसरे भी सेक्शंस है जहाँ पर BSc ऑप्थेल्मोलॉजी है, तो ये चीज़ों में अगरचे हमारे बच्चे जाना चाह रहे हैं, यूथ जो आज का इंटरमीडिएट पास कर रहा है, साइंस ग्रेजुएट्स या साइंस इंटरमीडिएट 12th पास करने वाले, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? सर वेरी नाइस क्वेश्चन आपका जो है कि सिंस आई वाज वर्किंग उसमें जो है ना कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स के साथ मैं डील कर रहा था लास्ट वन ईयर से। तो आपका जो सवाल है BSc रेडियो टेक्नोलॉजी, ये जो है ना रेडियोथेरेपी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेडियोलॉजी। रेडियोथेरेपी ये होता है कि कैंसर पेशेंट को जो आप रेडिएशंस देते तो उसको जो है ना एक कंप्यूटराइज्ड वे में उसको जो है ना फोकस करके उसका कैलकुलेशन करके जो है ना रेडिएशन देते। तो वी नीड टेक्नीशियंस देयर, द डॉक्टर इज़ नॉट देयर बट द डॉक्टर विल राइट द डोज आपका कितना देना है। तो रेडिएशन थेरेपिस्ट का जो है ना अच्छा वैल्यू है अभी इस वक्त, स्पेशली जो है ना अपने मुस्लिम माशरे में जो है ना वेरी फ्यू पीपल आर देयर इन दिस फील्ड। तो उसमें जो है ना आई वुड लाइक टू वेलकम दोज हु आर, क्योंकि बच्चों को ये नॉलेज नहीं है कि ये भी एक फील्ड है, बट इट कम्स अंडर द न्यूक्लियर मेडिसिन। BSc न्यूक्लियर मेडिसिन, जैसा कि डॉक्टर साहब से जो है बात डिस्कशन हो रहा था, DRDO में अपने पास एक प्रोग्राम होता है। दूसरा जो है ना आपको निम्स में है BSc रेडियो थेरेपिस्ट, तो वो 3.5 years 4 years का कोर्स है। तो दिस विल notification will come immediately after NEET, so people can inquire about this from DRDO office, which is just beside Avesi, and the other one is at NIMS. So you need to, the students, those who are preparing for NEET, unfortunately or fortunately, they don't get into the NEET qualification. They have an option after maybe most likely 15 to 20 days after that, this Nizam's entrance is there. So I would request maximum number of the students to appear for that examination also. It's almost very good job opportunities are there. So there are 10 to 11 rather than other than the radiotherapy, BSc radiotherapy, there are other 10 to 11 fields in specialized areas. So they have the course for BSc 3.5 years course, NIMS. सामाइन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे सवालात जहनों में हमारे भी थे और जो तलबा होते हैं उनके अंदर भी एक किस्म का ये डर होता है कि अगरचे हम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमारे जहन में भी है। अभी तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन का एक प्रोग्राम बनाया है, इंशाल्लाह ऐसे और प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपके सामने फिर हाज़िर होते रहेंगे। मैं डॉक्टर मतीन साहब का, डॉक्टर अब्दुल वासित साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वाहिद साहब से गुजारिश करूँगा आज के प्रोग्राम के इख्तितामी कलमात। आज का प्रोग्राम यानी कैरियर गाइडेंस के ऊपर मुनहसर था और इसमें कुछ मालूमाती बातें बताएं। इसके तफसीली प्रोग्राम के लिए आइंदा देखते रहिए। Z Now TV का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए हमारे से ताउन कर।